अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉइंट के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं हारून ताहिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। वो है मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील की ख़ुदकुशी। अगर एक गरीब आदमी ख़ुदकुशी करे तो उसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात की नज़र करके उसका जवाब ढूंढ लिया जाता है, पर एक मारूफ आलिम दीन जिसके पास नेमतों रहमतों की कमी नहीं है और उसके बावजूद भी ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स ख़ुदकुशी कर ले तो यकीनन यहाँ पर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। इन सब सवालात का जवाब जानने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हारून अंजुम साहब। हारून अंजुम साहब, ये ख़बर एक बहुत बड़ी ख़बर है कि जिस तरीके से आसिम जमील की मौत, ख़ुदकुशी करना, कहा जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये स्टेप उठाना पड़ा? क्या समझते हैं आप कि क्या वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे कि एक इतने बड़े मारूफ आलिम दीन के बेटे ने ये स्टेप उठा लिया? सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करता हूँ मारूफ आलिम दीन जिनकी तबलीग की वजह से, बयानात की वजह से पूरी दुनिया में जो लाखों लोग हैं वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। बेशक। बिलाशुबा वो बहुत बड़े मुबल्लग हैं और अल्लाह पाक ने उनको बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि पिछले 40 साल से पूरी दुनिया में वो इस्लाम के सफ़ीर हैं। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े ने बहुत सारे लोगों को, लाखों नौजवानों को जो है ना वो हिला के रख दिया है। बिल्कुल। और हर शख्स ये सोचने में मसरूफ़ है कि पूरी दुनिया के अंदर तबलीग के हवाले से हमारे दीन इस्लाम की जो तरवीज है उसके हवाले से जो दुनिया भर में जो मारूफ तरीन स्कॉलर हैं उनके अपने बेटे ने कैसे इतना बड़ा फ़ैसला किया है, सही बात। ये सोचने की बात है। बहरहाल सबसे पहले तो दुआगो हैं कि अल्लाह करीम मौलाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उनके बेटे को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। अब तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये जो है, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का तबसरा सुना है कि जिस कैफियत में या जिस कंडीशन में उनके बेटे ने ये स्टेप लिया है तो उसमें ये ख़ुदकुशी नहीं, ये एक हादसा है। और कुछ मुफ्तियान ने भी इस पे तबसरा किया है कि शरई लिहाज से इसको ख़ुदकुशी नहीं करार दिया जा सकता है, ये एक हादसा है। क्योंकि मौलाना के साहबजादे जो है वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। वो उनकी ज़हनी कैफियत जो है वो शदीद मुतासर थी और उनकी ट्रीटमेंट जारी थी और डॉक्टरों की एडवाइस ये थी कि इनको जो है तन्हाई का शिकार ना होने दिया जाए। मतलब ये कि जो इस बीमारी का शिकार होता है या तो वो किसी का नुकसान करता है या फिर वो अपना नुकसान करता है। और मामला हुआ यूं कि कल मौलाना तारिक जमील साहब फैसलाबाद में थे और उनके जो बड़े साहबजादे हैं मौलाना यूसुफ जमील साहब, उनका बाकायदा बयान भी सामने आया। उनका बयान भी सामने आया। वो मियाँ वाली में मौजूद थे। उनकी एक NGO है मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन, उसके कुछ मामलात के हवाले से वो मियाँ वाली थे। और ये जो आसिम जमील हैं ये एलोन थे। तो उन्होंने गार्ड को आवाज़ दी, उनसे उन्होंने असला मांगा। पहले खाली दिया गया, फिर उनके डिमांड पे उनको गोलियां प्रोवाइड की गई और फिर उन्होंने विद इन सेकंड जो है वो गोली लोड करके अपने सीने पे जो दिल की जगह है वहाँ रख के उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। अब मामला ये है कि इस हवाले से आज जो है कुछ सोशल मीडिया पर जो डॉक्टर ताहिर कमाल साहब हैं, जो मौलाना तारिक जमील साहब के भाई हैं और वो पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है दिल के अमराज के हवाले से वो बड़े मारूफ डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये एक हादसाती मौत है। और जिम में मौजूद आसिम जमील और ताहिर कमाल साहब का जो बेटा है वो भी वहाँ मौजूद था। लेकिन ये सब कुछ इतना ऑल ऑफ सडन हुआ कि देखें, बात ये है कि इस पर मुतज़ाद बातें होती रहेंगी, तबसरे होते रहेंगे। और लेकिन
मैं बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर कोई मनफी पहलू भी है तो हमें उसमें से मस्बत पहलू को तलाश करना चाहिए। आप देखें कि जवान बेटे की इस तरह एक हादसे में हलाकत, और जो मौलाना तारक जमील साहब की इस वक्त कैफियत है, कोई भी दुनिया का बाप हो, माँ हो, जब उनके जवान औलाद किसी हादसे का शिकार होती है, उसमें उसका इंतकाल हो जाता है, तो जो दुख दर्द, जो कैफियत उसके वालिदैन की होती है, वो दुनिया के किसी तीसरे शख्स की नहीं होती। तो मुश्किल की इस घड़ी में हमें सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल करने की बजाय बहुत अफसोस होता है कि लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, लोग इसको मौलाना की जो वाबस्तगी है नज़रियाती, उससे जो हर बंदे का इस्तेहकाक है कि वो अपनी जमहूरी आज़ादी के मुताबिक जो जिसको सपोर्ट करना चाहे, जिस तरीके से सपोर्ट करना चाहे, ये उसका जमहूरी हक है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना तारक जमील, उनके घर में इस तरीके से इस तरह का हादसा होना, नौजवान बेटे की हलाकत होना, डेफिनेटली इससे मुआशरे में एक इस तरह बेचैनी, मायूसी और परेशानी फैलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है और मामलात इंतहाई संगीन है। बहरहाल नौजवानों के लिए ये एक मस्बत पैगाम नहीं गया, ये एक परेशानी की बात है, और हमें इस किस्म के हादसात से बचना है और अपने नौजवानों को ऐसा माहौल मुहैया करना है कि वो इन चीज़ों से अपने आप को महफूज रख सकें। ज़रूरत इस अमर की है कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस तरीके से हमने ये वाक़या रूनुमा होते हुए देखा, ऐसे में हमने अपनी इस्लाह खुद करनी है। ख़ुदकुशी कर लेना या वक्त व हालात के तनाजुर में रहते हुए मुश्किलात में ख़ुद को घेर कर इस तरह का कोई ऐसा कदम उठा लेना जो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करके रख दे, ये इंतहाई और फिर देखें ना, वालिदैन के लिए भी तो बहुत बड़ा मसला है। पूरी ज़िंदगी अब जिस तकलीफ़ में, और एक नौजवान की बेटा मौत हो जाना, ये अल्लाह की सबसे बड़ी आजमाइशों में हाँ, बहुत बड़ी आजमाइश है। हमने यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मौलाना को सब्र जमील अता फरमाए। और बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि इस पर किसी किस्म के मनफी तबसरों से गुरेज करें और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, और एक लम्हे के लिए सोचें कि खुदा न खास्ता अगर इस किस्म का कोई हादसा हमारे घर में हो और उसमें कोई हमारा प्यारा भाई, हमारा बेटा इस तरह हमसे बिछड़ जाए, तो उस वक़्त उनकी कैफियत क्या होगी। दूसरों पर तनकीद करने की बजाय, उंगली उठाने की बजाय जो है, हमें सबसे पहले जो है अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और इस वक्त हमने सब ने मिलकर मौलाना तारक जमील साहब की कुव्वत बनना है, उनके इस गम को, दुख को, इस दर्द को उनके तकसीम करना है, और हमने एक अच्छे पन का सबूत देना है कि ये बिल्कुल ऐसे मौके नहीं होते जिसमें हम जो है किसी किस्म की मनफी जो है गुफ्तगू करें। बहरहाल मौलाना तारक जमील साहब पाकिस्तान का, उम्मत मुस्लिमा का, हमारे दीन का, इस्लाम का और इस्लाम की पहचान का एक बहुत बड़ा ख़ूबसूरत और मस्बत चेहरा है, और उन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी जो शख्सियत के ज़रिए पूरी दुनिया में इस्लाम का एक बेहतरीन और सॉफ्ट इमेज पेश किया है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रहे।